आखिर क्यों गिर चुका है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है नेताओं की तरफ से, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो। सामाजिक संरचना जो है भारत की वो सबको मालूम है, हर एक नेता को मालूम है, हर एक दल को मालूम है। डीएनए जैसा जो शब्द है वो बेहद संवेदनशील माना जाता है भारतीय समाज के लिए। उसके बावजूद इस तरीके की टीका टिप्पणी जो की जा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जो मैं बात उस समय कह रहा था वो अधूरी रह गई थी। समाजवादी पार्टी समाजवाद को भूल गई, जनता के मुद्दों को भूल गई। जो लोहिया जी के, जनेश्वर मिश्रा जी के, मुलायम सिंह यादव जी की जो विचारधारा उसको भूल गई। और इस तरह के अभद्र अश्लील जो ट्वीट किए वो निश्चित रूप से निंदनीय है, नहीं होने चाहिए थे व्यक्तिगत रूप से। दूसरी बड़ी बात, इस तरह की टिप्पणी करके, जैसे पिछली बार राणा सांगा के मामले को लेकर रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया पार्लियामेंट में, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ गया 2 दिन बाद, ये उनका व्यक्तिगत बयान। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पे गया है, तो तुरंत अखिलेश यादव जी ने उसको माना कि हाँ ये गलत है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है देश में या प्रदेश में स्वच्छ और स्पष्ट राजनीति, स्वस्थ और स्पष्ट राजनीति के लिए ये आवश्यक है। इस तरह की टीका टिप्पणी बिल्कुल न की जाए, क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता का एक प्रमाण है जो आजकल राजनीतिक दल प्रयोग करने लगे। क्या इस तरीके की टिप्पणी इस वजह से सामने आ रही है नीरज जी क्योंकि चुनाव करीब हैं? क्योंकि हमने देखा था कि 2015 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव करीब थे तो नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी डीएनए को लेकर वॉर छिड़ा था, और अब उत्तर प्रदेश में भी वही होता नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव जो है 27 में है, लेकिन क्या जो जमीन है चुनाव की वो तराशी जा रही है डीएनए के जरिए? अब निश्चित रूप से, जैसा अभी हमारे सहयोगी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुद्दा विहीन राजनीतिक दल क्या करेगा, कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष के नाते अखिलेश यादव को और बातें करनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं, और वो मुद्दों में फंसकर, इस तरह के विवादों वाले बयानों में फंसकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा काम ये कर रहे हैं कि उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं, जिससे आराम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बढ़त हासिल कर सके। दूसरी बड़ी बात, मैं अपनी पूरी बात कहनी है और थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे और समाजवादी पार्टी हो, किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति करनी है तो बात स्पष्ट ये आती है। जिस तरह की बात भारतीय सेना के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कही, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम सेना का सम्मान करते हैं, वो राजनेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार वहाँ विजय शाह साहब ने कही, निश्चित रूप से निंदनीय है। मुझे लगता है इस तरह के बयान अगर पार्टी में कोई भी व्यक्ति करता है तो पार्टी के जो मुखिया है वो उन पर पहले कार्रवाई कर देंगे और उनको दंडित कर देंगे, तो इस तरह की बयानबाजी पर रोक लग जाएगी। और भारत में अच्छी राजनीति अगर करनी है, स्वस्थ और स्वच्छ साफ, तो इसके लिए ये आवश्यक है। इस तरह की बातें चूंकि नहीं हो रही, जैसा विनय जी ने कहा स्पष्ट बात कि आपने जो चीज डिलीट कर दी उससे स्पष्ट हो गया कि आप स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती है। अब जो पोस्टर बाहर चालू हो गया, मुझे लगता है इससे कोई भला नहीं होने वाला। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, तमाम सुरक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सड़क पे आंदोलन भी कर सकता है, अपनी बात कर सकता है, विरोध दर्ज करा सकता है, लेकिन ना, उस पर नहीं जाएंगे। कभी औरंगजेब को ले आएंगे, कभी राणा सांगा को ले आएंगे, कभी अम्बेडकर जी की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर जोड़ देंगे अभी, और अभी नया बयान। तो मुझे लगता है इस तरह की सस्ती लोकप्रियता समाजवादी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, जिससे समाज में मैसेज खराब जाए। और जिसकी में संवैधानिक पद है उनके खिलाफ आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। राजनीति हो, राजनेताओं पर तो राजनीति की तरह टिप्पणी करिए, इस तरह का निश्चित रूप से निंदनीय। और इनके खिलाफ मुझे लगता है कार्रवाई स्वयं अखिलेश यादव को बड़ी करनी चाहिए, जिससे मैसेज जाए और फिर इस तरह की कोई गलती ना हो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के तस्वीर के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की, खंडित किया, उसमें आधी तस्वीर अपनी लगाकर, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी कार्यकर्ता को डांट दिया है, समझाया है। तो ये कब तक डांटते और समझाते रहेंगे? क्या सबके सब इनके बड़े कम पढ़े लिखे हैं, इसके कारण ये सब चीजें हो रही? तो तमाम चीजें हैं जो राजनीति में गंभीर है, लेकिन उनको रोकना चाहिए स्पष्ट और स्वच्छ राजनीति के लिए। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी।